अफगान तालिबान रजीम का उम्मेद अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने कैंप फेनिक्स को निशाना बनाया। उम्मीद अस्पताल दरअसल कैंप फेनिक्स से कई किलोमीटर के फासले पर है। कैंप फेनिक्स दहशतगर्दों के गोला बारूद और साजो सामान के जखीरा करने की जगह है। वजारत इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रात गोला बारूद को ज़खायर के मकाम का निशाना बनाया गया। देखा जा सकता है असल अस्पताल दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कसीरुल मंजिला ढांचा है। अस्पताल की इमारत की तस्वीर भी मुंसलिक है, जिससे फर्क और झूठ वाज़ेह है। पाक फौज की अफगान तालिबान और पिटमैन खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयां। खैबर सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को तबाह किया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कराची में कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मली में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का हम कमांडर निकला। सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितना हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। खुजा में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सीटीडी की कार्रवाई बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और इंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट बैंक और एफआईए का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल का ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के मुताबिक गुज़श्ता रात किए गए हमलों में अली लारिजानी हदफ थे। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वो शहीद हुए या जख्मी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान के मिसाइल हमले में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अमाराती हुकाम का कहना है फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बिन्यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। यूएई पर ईरान के हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। 3 पाकिस्तानी शामिल, 1 पाकिस्तानी दुबई और 2 अबू धाबी में जाँ बहक हुए। बाज़ाराने इनकलाब का वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर का आगाज। ईरानी हमले में मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ भी निशाना बने। ईरान के खैबर शिकन और कदम मिसाइलों ने इसराइल में तबाही फैला दी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरानी बहरिया ने बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी एयरबेस और मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन से कार्रवाई की। बाज़ाराने इनकलाब का कहना है हमले में अमरीकी फौजी जहाज के हैंगर और लॉजिस्टिक हाउस को शदीद नुकसान पहुंचा। Can we wrap this war up this week? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. जंग कब खत्म होगी अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना करने वाले मुल्कों पर तनकीद। बरतानी वज़ीर आज़म की स्टॉमर की नकल भी उतारी। कहा अमेरिका 40 साल से इन मुल्कों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन ये मदद पर तैयार नहीं।
अमेरिका ईरान जंग के बायस खत्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करवा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सुलहरी का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए आगाह करें। उनके लिए सब ऑप्शन यही है कि हुकूमत कंट्रोल करे कि ऑफिस जिस तरह इन्होंने किए हैं। जदीद होता है QR कोड वगैरह का सिस्टम ये होना चाहिए, बिल्कुल जदीद दौर जैसे कि सब चल रहा है, हर तरफ हर ममालिक में हो रहा है। हमारे लिए बेहतर है वो करें और हम इस कौम का और इस मुल्क का सोचें। QR कोड के जरिए अगर राशनिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सेकेंडली, अगर ये देखा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए आवाम के लिए, और तवानाई के संगीन बहरान से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क भर के आवाम का कहना है, पेट्रोल मजीद महंगा करने के बजाय इस्तेमाल कम किया जाए। QR कोड के जरिए पेट्रोल दिया जाए, महंगा भी नहीं होगा और मुल्क भी चलता रहेगा। फुजेरा इंडस्ट्री जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजेरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी वजारत दिफा कहने हैं, सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में 2 ड्रोन मार गिराए। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने ईरानी हमलों को फिजाई दिफाई निजाम के जरिए नाकाम बना दिया। बहरीनी डिफेंस फोर्सेस ने बताया, अब तक 129 बैलिस्टिक मिसाइल, 221 ड्रोन्स बहरीन आने से कबल तबाह किए। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर हमले से चंद घंटे कबल अमरीका के सफारतखाने ने इराक में मौजूद अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था। कुवैती वजारत दाखिला का हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले सेल को पकड़ने का दावा। कुवैती वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार गिरोह में 14 कुवैती शहरी और 2 लबनानी शामिल हैं। गिरोह का मकसद बदअमनी फैलाना और तंजीम में भर्ती करना था। गिरफ्तार अफराद मुल्क की खुदमुख्तारी इस्तेहकाम के लिए खतरा थे। गिरफ्तार अफराद से हथियार, गोला बारूद, खुफिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नक्शे और मंशात बरामद हुई। तहकीकात जारी हैं। कुवैत की सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी रेड लाइन है। किसी भी बैरूनी अनासर के ताउन या हिमायत को सख्त कार्रवाई के साथ रोका जाएगा। मुल्क की सलामती के लिए खतरा किसी भी शख्स या गिरोह के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए सिफारती रवाबित को वक्त की ज़रूरत करार दिया। सागदार से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। कोर ग्रुप के सरबराह की हैसियत में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जाता है। अमेरिका ईरान जंग के बायस खत्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सुलहरी का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे।
हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए? आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आगाह करें। और दादू में खुदाबाद के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई, 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लाड़काना से कराची जाने वाली कोच टायर फटने के बाद हादसे का शिकार हुई।